तय चलेगा बिना रे। प्रभु की तुम्हारी बात चलेगा बिना रे। हरि की तुम्हारी बात चलेगा बिना।
आदरणीय संत सभा, शांति दूत बना करके अंगद जी को रावण के दल में भेजा गया, रावण के दरबार कि एक मौका लंकापति रावण ला और दिया जाए, एक मौका लंकापति रावण ला और दिया जाए। अच्छा सोच के देखन भैया, कौन सा परिस्थिति में भगवान राम अंगद ला शांति दूत बना के भेजा थे। जिन परिस्थिति में अभी अबक तबक युद्ध होने वाला है, लड़ाई होने वाला है, भगवान के धर्म पत्नी जगत जननी विदेहजा मां सीता के अपहरण करके लंकापति रावण ले गए। ओकर बाद भी भगवान के अंदर रावण के प्रति उत्का रोष नहीं है, उत्का क्रोध नहीं है। यही घटना अगर हमारे बाप के ऊपर अगर होती तो ईमान से अभी तक कई ठन मर्डर हो जाते। जैन परिस्थिति में, जैन स्थिति में पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम अंगद ला शांति दूत बना करके भेजने वाला के वो घटना अगर हमारा बाप के साथ होती तो अभी तक कई ठन मर्डर हो जाते। बोले कैसे? भगवान ना करे सबके जोड़ी जावर सलामत रहे, लेकिन काकरो जोड़ी जावर ला काकरो पत्नी ला कौन हो हरण करके ले जही तो जेकर घर वाली हरण हो रही थे जाके सरपंच ला कही, सरपंच एक गाँव समझा देतेगा, ईमान से लड़ाई झगड़ा करे में कोई मतलब नहीं है रे भैया, एक गाँव ऐसे कही। ईमान से नहीं कहा जाक होकर खुले आम मर्डर कर दी ते कौन होता मोर घर वाली के ऊपर गलत निगाह डालने वाला। लेकिन भगवान राम ऐसे नहीं है, पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम। जबकि लंकापति रावण ल केवल एक जन नहीं कई जन समझाए, लेकिन वारे रावण बाबा तुलसीदास जी कहते फूल की फरगी न बेद जद भी सुधा बरसगी सुख जलध मूरख हृदय न चेत और जो गुरु मिलगी विरंची श्रम। रावण ले एक जन नहीं दाई हो कई जन समझाए, और सब जन के समझाए के एक ही ठनकारा ने सब जन माता सीता ला ही माध्यम बना के समझाए कि लंकापति तोड़ जैसे ज्ञानी दुनिया में कोई नहीं है, तोड़ जैसे पंडित दुनिया में कोई नहीं है, तोड़ जैसे पावरफुल राजा दुनिया में कोई नहीं है। अक्षत्र राज करने वाला विश्व विजेता कहने वाला लंकापति रावण, आवाज अगर तोर बर्बादी अगर होने वाला है तो केवल सीता के कारण। माता सीता ला इज्जत के साथ में जेकर चीज तेला वापस कर दे, जेकर दौलत तेला वापस कर दे, लेकिन वारे रावण फूल ही फरही न बेद जद भी सुधा बरस ही जल। बेद नाम के खन झाड़ आते, रूख आते, रूख, और वो बेद ला अगर जगावे ना, बेद ला अगर जगा दिया जाए तो पानी ला कौन कहे दाई हो, अमृत के भी वर्षा हो ही ना। ताले वो बेद नाम के झाड़ है न फूले न फरे न कुछ नहीं, फूल ला कहीं फरे ही न बेद जिमी बरसा बरस ही जलद। बिल्कुल मूर्ख और मूर्ख हृदय न चेत जिमी गुरु मिल के विरंच। जेकर बुद्धि खराब हो गए, जेकर बुद्धि भ्रष्ट हो गए, सत्य के धर्म के बात जेकर दिमाग में नहीं घुमा थे, ओकर करा भगवान विष्णु जैसे, भगवान शंकर जैसे, भगवान ब्रह्मा जैसे भी गुरु आके ओला समझाई ना तो नहीं समझने वाले। रावण पागल हो गए। कैसे पागल हो गए है? एक जन पगला है, आज बिहिनियल चला थे तुम्हारे गांव में रामायण काली ले। एक जन पगला है, वो मंडली मन के बैठे के रेस्ट हाउस नहीं बनाए ते कर बैठे रही से पगला है। छिपली गांव के नानची के लड़का जाना थे, पगला है ऐसे की के तो कैसे बैठे रही से अतका कन छोटे छोटे गोटी ला जेब में धर रही से, छोटे छोटे गोटी ला हुई धुर्रा वाला जेब में धर रही से, और बैठे रहे। और का करे, जतका रामायण सुनई आए ला आए थे ऐसे फेंक फेंक के मारे और गीज ले हाँ से पगला। छिपली गांव के नानची के लड़का जाना थे, पगला है की के तो कर संत कौन होने भाई हुलियल देख के समझ जाए, ऐसे फेंक फेंक के गोटी में मारे। मोहदी जैसे गांव से एक संत आदमी जब तुम्हारे गांव में रामायण सुने लईस
तो वहू लई से फेंक के गोटी मारिस। तो सज्जन आदमी समझ गए रे बेचारा पागल है, दिमाग के कर घूम गए है, दिमाग कमजोर है, ओकरे कारण रामायण सुनैया मारा थे। वो संत आदमी ला दया लागिस, अपन जेब ले 1 रुपया निकाली सब वो पगला लदीस। एले भाई इसने रामायण सुनैया मल्ला फेंक फेंक के गोटी में नहीं मारेगा, ये 1 रुपया राख ले भैया, कुछ खा ले बे और मार बंद कर दे। वो सज्जन आदमी 1 रुपया पागल ला काबर दे थे दाई को मार बंद करे बर, लेकिन 1 रुपया पाए के बाद में वो पागल उल्टा सोचा थे। वो का सोचा थे, अतकी बड़ गोटी में फेंक के मारे होते 1 रुपया दी से। ओकर सोचे अतकी बड़ गोटी में फेंक के मारे होते 1 रुपया दी से, ये दारी काने वाला लात का बड़ पाथरा में फेंक के मारू शायद दादा दी। फूल ही फरेगी न बेद जिमी बर सही, फूल ही फरेगी न बेद जद भी सुधाव बर सही सुकर जलद। वेद नाम के झाड़ ला अगर अमृत के भी वर्षा हो तो वो कभी फूले नहीं, बिल्कुल वैसे मूर्ख आदमी ला कतको ते चेता, वो कभी अपन मूर्खता नहीं छोड़े, कभी अपन मूर्खता कोई नहीं समझा सकी। तेला आज अंगद ला समझाए बर भेजा। अच्छा अभी आपके बीच में बात रखत रहे हूं कि हनुमाने जी काबर नहीं भेजेगी। भाई हनुमान जी रास्ता देख के आए हैं तो हनुमान जी भेजना चाहिए। जा हनुमान लंका ते देख के आए हैं, कते कर रावण बैठते, कते कर उठते, कते कर कतका कन ओकर सभा है, कतका कल सेना है, सब लते जाना था तो तेजा कहना चाहिए। अंगद ला काबर भेजिस? बोले अंगद ला भेजे के बहुत अकन कारण है भाई। का ये राजनीति की बात है, ये राजनीति की बात है। अंगद ला भेजे के बहुत अकन कारण ये राजनीति की बात है। बोले कैसे राजनीति की बात? आपके गांव में कबड्डी वड्डी होते कि नहीं? नहीं भी होत हुई तो कबड्डी के मतलब, कबड्डी खेल के मतलब जाना तो, कबड्डी खेल के मतलब कोई भी दल के तरफ, कोई भी टीम के तरफ एक जन सर्विसर रहते, एक सर्विसर रहते, वैसे 2-3 रहते लेकिन एक मेन रहते। अच्छा जब भी सर्विस दे ले जाना, जब भी कबड्डी दे ले जाना रहते तो वही ला ज्यादा भेजे जाते, वही ला ज्यादा भेजे जाते। मैं कहता हूँ वो टीम कहीं उसने करा थे ना तो वो टीम बहुत जल्दी हार गई। काबर? मान लो 9 जन कबड्डी दल में खिलाड़ी है एक डहार और 1 जन कहीं सर्विस दे ला जाते तो वो कर अपोजिट पार्टी के मन समझ जाते, बोले ये 1 जन है रे, ई ला बस पकड़ लो तो हम बाकी ला तो फिर हरा देबो। अंगद ला भेजे कारण हुई है। मान लो ये दारी कहीं हनुमान जी ले भेजतीस तो रावण ऐसे जन सोचतीस 1 जन बेंदरा है रे हनुमान जी बस वही बार बार आते, बाकी मन सब डब्बक दूध पियत है। ओमन माइक लाल के औलाद नहीं है, ई बेंद्रल पकड़ लो तहन बाकी बेंद्रल जीत जबो। रावण के गलत फहमी ला दूर करे वरना भगवान कहते हनुमान अभी तेरे रहा एला जान दे। रावण ला पता तो चलना चाहिए कि हनुमान जैसे जैसे एक नहीं कईयों योद्धा है हमारे पास। ओकरे कारण कभी कबड्डी देला ना 3-4 जन सर्विसर होना चाहिए ताकि अपोजिट पार्टी के ना वो पावर कम हो जाए। अरे यही चले नहीं रे ये ला पकड़ देबो तब हो ये दल के कुछ नहीं हो। बोले एमे तो कई जन सर्विस देने वाला। और दूसरा बात अंगद ला भेजे के एक ठनऊ कारण है का बाली तने बुद्धि बल गुण धामा। अंगद ला भेजे के ठनऊ का कारण का है कि पहली देखो एक बात बता दो, हनुमान जी महाराज जब लंका गीस ना, हनुमान जी महाराज जब लंका गीस तो मंत्रिमंडल के चर्चा नहीं हो रही से, मतलब बेंद्रा मन हा या सियान मन है या भगवान है एक जगह बैठ के कुछ चर्चा नहीं कर रही कि कैसे करबोगा। अब दुश्मन के दल में भेजना है तो हनुमान जी ले भेजन कि नहीं भेजन ये कोई चर्चा नहीं हो रही से। हनुमान जी गेरी से बस प्रणाम करिस गेरी से। लेकिन जब अंगद ला भेजे के पारी जब आईस तो मंत्रिमंडल में चर्चा हुई। पहले मंत्रिमंडल में
जतका वानर सेना मन सब बैठ गए और सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि मंत्र कहु निज मति अनुसारा दूत पठऊ बाली कुमारा। दूत भेजना चाहिए। तो कौन ला भेजना चाहिए? बोले बाली तने बुद्धि बल गुण धामा और लंका जाऊ तात मम काम। बाली के बेटा अंगद ला ये कारण भेजिस कि बाली जैसे ताकत रही से अंगद कर अभिया, अंगद करा बाली जैसे ताकत रही से बाली कर जतका ताकत रही से उसके ताकत अंगद कर भी रही से। जतका विनय जतका पावर बाली में रही से उसके पावर अंगद में रही से। और राजनीतिक के रही से अंगद हा काबर राजा के बेटा है, बाली के बेटा है, राजनीति के मतलब ला समझत रही से ओकरे कारण अंगद ला भेजिस। एक कारण हुए, अच्छा एक कारण हो अंगद ला भेजे के का भाई अंगद के बाप ला बाली ला कौन मारे है हो? अंगद के बाप बाली ला कौन मारे हैं? कौन वो? राम। अंगद के बाप बाली ला राम मारे हैं छूट के, है ना? और ओकरे बेटा ला अपन नौकरी में रखे हैं। तो कल के लिए अंगद के मन में कहीं ये दुसंधा पैदा जन हो, ओकर मनोबल मत बिगड़े, ओकर आत्मविश्वास कम मत हो कि आज मोर बाप ला मार के मोला सेवा में रखे है, कहीं ऐसे धन हो जाए कि मोर काका सुग्रीव के केहे पर से मोला धन मरवा दे। ऐसे मत सोच जारे करके अंगद के आत्मविश्वास ला जिंदा रखे बर बोला काम सौंपेगी संगत तेजा, अंगद तेजा। अब अंगद गीस अब जाए पहले कहा किस बोले अंगद जात जरूर हस लेकिन दू ठन काम करबे। का काम? काज घमार तासुहित होई, काज हमार तासुहित होई। भगवान राम भेजे के पहले की संगत जाए बर जात हस लंका, लेकिन याद रखबे काज हमार काम बन जाए और तासु हित होई, सामने वाला के हित हो जाए। हमार काम बन जाए और सामने वाला के हित हो जाए। मतलब हमार काम कैसे बन जाए? बोले जाबे और रावण ला समझाबे जौन होगे तो होगे भैया लंकापति रावण, अभी भी हमार भगवान राम अभी भी संधि करे बर तैयार है, माता सीता सौंप दे तो काम बन जाही। काज हमार मोर सीता ला दे दे तो ओकरो हित हो जाही और हमार काम बन जाही। काज हमार तास हित होई, रिपुसन करे ओ बत कई सोई। बसत के समझाबे, बसत के समझाबे। अब अंगद चल दिस तो जाए के पहली तब लिखिस कि गए वो सभा दरबार तब सुमेरी राम पद कंज सिय ठवनी इत उत चितव धर वीर बल पंज। अब जैसे गीस एक बात बताओ, जे है एक गांव महिम जर रथे ना ते दूध ल फूक के पीथे कथे। जे महिम एक गांव जरे है तो दूध ल फूक के पीथे। कैसे? एकर से पहले एक ठन बेंद्रा उगे रही से, जे बेंद्रा पूछी मागी लगा के पूरा ओकर बेइज्जती करे रही ने। भाई ओकर पूछी मागी लगा दी, सब आगी लगा के पूरा लंका भर नहीं घुमाए रही गा, लेकिन वही बेंद्रा पूरा लंकल जला दे रही से। अब उसने जो बेंद्रा फेर जाते तो पहली रास्ता दे थे राक्षस में नहीं है, इधर से साहब, इधर से गुदरे डराए जी भाई हुमन जान डारे है। इसने जो बेंद्रा एक गाँव आए रही से तो पूरा लंकल जला दी। कहीं ये एकर साथ कहीं गलत हो ही तो कौन जनी ये काला जला दी, ए ढल ऐसे पहली रास्ता बता दे थे। अंगद कहते जो भी हो हनुमान जी महाराज मोर बहुत काम सरलक कर दे भाई, जाना थे पावर ला। ओकर बाद जैसे गीस अंगद जी रावण के दरबार में खड़े हो गए। अब रावण
कि लैंग्वेज देखो, रावण के बात करे एक तरीका ईमान से। अब रावण पूछा थे का कह दस कंठ कवन ते बंदर, ऐसे गोटिया थे का भाई सामने वाला बनियार है चाहे गरीब है तो ओकर जात लोग उटक दे देते हैं भाई, काकरो नाम ला सम्मान के साथ लेना चाहिए। अंगद कौन है दाई हो, कौन सा जात के, बेंद्रा। और रावण का जैसे खड़े हुई तो रावण कौन सा लैंग्वेज में बात करत है, कहा दस कंठ कवन तय बंदर, अरे बंदर तो काकर दिमाग खराब नहीं हुई। कौन हो साहुल कही, अरे साहू, हे चंद्राकर, ये बामन, तो वो दिमाग खराब नहीं हुई होकर। देखो नाराज मत हो भाई, भाई सम्मान के साथ नाम ले, लेकिन रावण टाकरहा पर है। एक पहली जब हनुमान जी महाराज गीसना तो हनुमान जी सन घलू को उसने करिस, हनुमान जी गोलू को उसने पूछे रही से कहा लंकेश कवन ते कीसा, कीसा मतलब बंदर। हनुमान जी उसने कह रही से कहा लंकेश कवन ते कीसा, लेकिन हनुमान जी महाराज जानता तो महात्मा गांधी सिद्धांत वाला है, कोई एक राहपट को कोई एक गाल को मारता है तो दूसरा गाल को मारने के लिए दे दो, लेकिन अंगद उसने वाला नहीं हो, ये सुभाष चंद्र बोस वाला सिद्धांत है कर। कोई एक ठन रह गए गाल ला मारा थे, एक राहपट मारा थे तो हाथ ला तोड़ के फेंक दे, बाकी अब हनुमान लगाए कि बोले कहा लंकेश कवन ते कीसा, तो हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ ली, ती बड़े असरे भैया। अब उस तरीका में कर सन बात करी रावण, कहा लंकेश कवन ते बंदर, तो अंगद तुरंत जवाब दी, मैं रघुवीर दूत दस कंधर, ते मोला बेंद्रा का हाथ रहे, मैं लंकापति का हाथ रहूं तोला। भाई वाणी ऐसे बोलिए, मान लो कोई चौबे जी है और चौबे जी बैठे और चौबे जी ले कबेते हैं चौबे जी, ऐसे मान लो प्यार से कबे चौबे जी ऐसे की के, तब वो नहीं कही बोलो जी ऐसे की के, और वही चले कबे चौबे ऐसे कबे क्यों बोले कि नहीं कही दी हुआ। भाई वाणी ऐसे बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप शीतल हो। याद आते बात ला बता लगते, बात ला बताए भी नहीं बने, नहीं बने बने बात ला। हमारे डर रेलवे लाइन चलते, रेलवे लाइन एक जन विदेश के आदमी रायपुर स्टेशन में उतरी, 16 जाना रही वाल्टियर जगन्नाथपुरी, ऐसे डब्बा में बैठ गए जे डब्बा में टोटल ओडिया मन बैठे रही ने, जे बोगी में रेल के बोगी में टोटल ओडिया मन बैठे रही। अब बोला जाना रही वाल्टियर, जैसे विशाखापट्टनम बड़े वाला शहर है, टिटलागढ़ जैसे शहर है, तो वो विदेश के आदमी पूछी ओडिया ला, वो ओडिया बस जानते, बाकी छत्तीसगढ़ी हिंदी अंग्रेजी कहीं नहीं जाने। वो साहब पूछी क्यों ये कौन सा स्टेशन है, तो वो कर गोठ ले, ये ओडिया मन नहीं समझे, वो मन कहते काड़ा कहू छुगो, काड़ा कहू छुगो मतलब का कहा था गो, समझा तो ना, ओडिया महू नहीं समझो लेकिन मैं बता तो काड़ा कहू छुगो, तो वो साहब है काड़ा कहू छुगो के मतलब नहीं समझिस, वो समझिस ये विशाखापट्टनम है कि काड़ा कहू छुगो स्टेशन है, वो समझिस ये कोई स्टेशन का नाम होगा। अब फिर 10 मिनट बाद फिर आगे गाड़ी निकली, फिर वो साहब कहते क्यों ये कौन सा स्टेशन है, तो फिर वो ओडिया की इस काड़ा कहू छुगो करके, तो वो साहब कहते इतना लंबा है काड़ा कहू छुगो स्टेशन, 10 किलोमीटर बार पहले भी पूछा तो काड़ा कहू छुगो, हाँ 10 किलोमीटर बहुत बड़ा शहर होगा रायपुर नागपुर जैसा। अब फिर 10 किलोमीटर बाद फिर वो साहब पूछिस क्यों ये कौन सा स्टेशन है, तो ओकर गोठला समझ में नहीं करत रहे ओडिया मन, वो मन फिर की काड़ा कहू छुगो की के दिमाग खराब हो गए, शहर के टप लेता धरिस, जब से पूछ रहा हूँ काड़ा कहू छुगो, काड़ा कहू छुगो, क्या इतना लंबा है काड़ा कहू छुगो स्टेशन, तब वो ओडिया मन कहते का करू छुगो, का ऐसा बोलना का करू छुगो स्टेशन है करके, खाली काड़ा करू छुगो, काड़ा करू छुगो। बात ला समझना पड़ते, बात ला अंगद के रावण के लैंग्वेज के अनुसार अंगद वाला जवाब दे, बोले रावण का किस कहा 10 कंठ कवन तय बंदर, मतलब अंगद कथे कि ते मोला बेंद्रा कबे और मैं तोला महानुभाव कहूं,
भाई ते मोर जात लो उठक बे और मैं तोर सम्मान करूं। बोले सम्मान देने से सम्मान मिलता, सम्मान देने से। कत को भी कोशिश कर, कत को भी प्रयास कर, नेचुरल चीज है निकल जाते। कभी कभी मोला ऐसे लगते जैसे हमन कत को भी हिंदी में बात करन, हमन कत को भी हिंदी में गोठियान, लेकिन हमार हिंदी उतना वजनदार नहीं रहे, हमार हिंदी उतना वजनदार नहीं रहे। कत को भी कोशिश कर संताल एक आध गाँव स्त्रीलिंग पुरलिंग के दहीक में ही हो जाते। ईमान से बता था का हकी हो जाही की हका हो जाही, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से महाराष्ट्र में, एमपी में अंदर तक, नागपुर तक एक बार नहीं कई बार कार्यक्रम दे के मौका मिलते। अब महाराष्ट्र में जैसे कार्यक्रम देना रहते ना, तो मन फोन करके बोलते, बोले छत्रे गुरुजी भाई छत्तीसगढ़ी में व्याख्या नहीं चलेगा, हम लोग नहीं समझ पाते, और छत्तीसगढ़ी भजन नहीं चलेगा। तो होती जाथन तो प्योर हिंदी भजन और प्योर हिंदी में व्याख्या करना पड़ते। अब मान लो एक आध जन छत्तीसगढ़िया ला नागपुर के रेलवे स्टेशन जाना है, तो एक आध जन नागपुर के आदमी पूछी और हमर छत्तीसगढ़िया मन कैसे हिंदी बात करथन तेला बता था। अब मान लो पूछी, अब हमन छत्तीसगढ़ी में पूछबो कैसे भैया ये नागपुर के रेलवे स्टेशन कति डहर ले जाते, तो वो नागपुर के आदमी एदे डहर ले जाते कि नहीं कहा है वो खबर ओला तो मालूम ही नहीं है छत्तीसगढ़ी का। हम कहा था ये नागपुर के रेलवे स्टेशन कति डहर ले जाते, तो वो ऐसे नहीं कहा एदे डहर, वो हिंदी में कही। आप एक काम कीजिए, यहाँ से सीधे निकल जाइए, सामने में आपको ऑटो स्टैंड मिलेगा, ऑटो वाले को पूछ लीजिएगा या उसमें बैठ जाइए, वो आपको सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचा देगा। हम पूछें छत्तीसगढ़ी में, वो पूछी, वो बताई हिंदी में। अब मान लो एक आध जन नागपुर के आदमी ने तुम्हारे गांव में रामायण सुने लाना है, मेघा में उतरीस। अब मेघा के आध जन छत्तीसगढ़ियल पूछी क्यों भाई साहब ये छिपली नाम का गांव किधर से जाएगा, तो हम छत्तीसगढ़ी में बताना चाहिए ना, यदि डाले जाकी के तो नहीं डिंग मार था, वो हिंदी में बात करत है, हम हिंदी में बात करबो, भले स्त्रीलिंग पुरलिंग सना जाए रहा है। अब वो कहते क्यों भाई साहब ये छिपली नाम का गांव किधर से जाएगा, तो हमारे हिंदी कैसे रहते, आप इधर को तीस निकल जाओ, उधर को ती बुलक जाना, खाल्हे में एक ठन खांचका है, आगू डहर तरिया पड़ेगा पड़ेगा, ऊपर में पानी है नीचे में लद्दी है, उसमें सटक मत गोठिया ना मोर बाप, काबर दिमाग खराब करा था। छत्तीसगढ़ी में बताना, छत्तीसगढ़ी में बताया जाते। तो अंगद जैसे किस रावण के दरबार में, तब अंगद रावण का थे कगदस कंठ कवन ते बंदर, अरे बंदर तू कौन है, तब तुरंत जवाब दिस बोले मैं रघुवीर दूत सिकंदर, मैं भगवान का एक दूत हूँ, मम जन कही तो ही रहे मिताई, तो हित कारण आयो भाई। ए लंकापति मोर बाप और तोर बीच में एक जमाना में बहुत बड़े मितानी चलत रही से, अंगद कहा थे, मोर बाप मतलब अंगद के बाप कौन, बाली, अंगद कथे रावण ना रावण, मोर बाप और तोर बीच में बहुत पहले मितानी के रिश्ता चलत रही से, और वही रिश्ता ला निभाए बर, रिश्ता में ते मोर फूल बाबू भी नजर आथस, अब वही रिश्ता ला निभाए बर मैं तोर हित के कारण तोला समझाए लाए हो, मोर बात ला मान जा। और का समझाते थे अंगद, और एक भजन के बाद में प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। ये